असल हम लोगों के जलसे का एक हाल ये हो गया है कि हम लोग जलसा शुरू करते हैं लेट से, समझे ना। उसके बाद ही 12 साढ़े 12 1 बजे तक सिर्फ नाच है ना। अब 12 बजने के बाद आप लोग सोने लगते हैं या घर जाने लगते हैं। तकरीर कम से कम जब भी जलसा कराइए हमको बुलाइए या किसी को बुलाइए, तकरीर कम से कम एक तकरीर 12 बजे से पहले हो जानी चाहिए। ये जलसे का वसूल है कि नहीं। पर क्या, जो हुआ सो हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो तो एक शेर हम भी लाए धनबाद से, सुना में। अरे बोलो ना भाई, सुना दें। दिलो दिमाग को देखते हैं मधुपुर को हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना शायर इंटरनेशनल हफीजुल्लाह फैजी साहब और सारे इस्लाम हजरत कारी नदीम रजा फैजी मधुपुरी साहब, ये दो आदमी के की वजह से मधुपुर देश ही में नहीं बल्कि विदेशों में जाना है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि मधुपुर फतेहपुर में लोग तरन्नुम ही सिर्फ पसंद करते हैं या शेर भी समझते हैं। तुम बल के छेड़छाड़ करो ही नहीं, बहुत अच्छा है ना, ठीक है भाई, जो है बार बार उसको बोलिएगा खराब है खराब है खराब है, वो भी क्या जान दे देगा, क्या करें। जो है जो है। अच्छा, इसमें हम लोगों की भी गलती है। जब से जलसा शुरू होता है ना, जो मैच पर आता है बेस खोल दो, इसको ऊपर कर दो, टेबल बढ़ा दो, लगता है कि नाच पढ़ने नहीं आए, लगता है लोग ऑपरेटर बन के आया। हाँ, गलत नहीं बोल रहे भैया, बुरा नहीं मानिए, गलत बुरा बोलिए। भाई 10 आदमी हिसाब से वो नहीं कर पाएगा बेचारा, गलत बोल रहे। अपने पढ़िए बोलिए तब मैं उसे समझ में आएगा, कुछ कम बेसी कर देगा। सबको ट्रेवल बढ़ा दो, कोई बेस खोल दो, कोई रिपीट दे दो, कोई टीवी सिपीट दे दो, कड़ंग कर दो, इतना जो उसको डायरेक्शन देता है ना, मैच में बेटा खराब है। हमको कुछ नहीं करेगा, ठीक है। शेर अच्छा लगा, अरे बोले हाँ या नहीं, बोलो ना यार, अच्छा लगा तो एक शेर और सुना दें। अरे बोलो ना भाई, तो सब लोग हाथ उठा के बोलिए या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं, खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं। तमन्ना होती है पानी की जब तू प्यास कहते हैं। रेड्डी साहब, खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं, तमन्ना होती है पानी की जब तू प्यास कहते हैं। और जहां सब पीते हैं पानी उसे सब कहते हैं दरिया, जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। देखिए पूरे स्टेज वाली कह रहे हैं फिर से पढ़, फिर से पढ़ दें तो आप लोग फिर से बोल दीजिएगा, दिखा दीजिए, दिखाइए बोल के। अरे सुभान अल्लाह, वाह। सुन लीजिए फिर शेर, सब लोग कह रहे हैं पढ़ दे रहे हैं। खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं, अलमास को मैंने हीरा होता है। खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं, तमन्ना होती है पानी की जब तू प्यास कहते हैं। और जहां सब पीते हैं पानी उसे सब कहते हैं दरिया, जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। दरिया को पिलाता है, और हम शेर ये पढ़ते नहीं, लेकिन एक शेर पता नहीं आज अचानक आ रहा। शिकस्ते आपको इतिहास लिख दिया जाए, जो लबे हुसैन तक पानी ना जा सका, आपके मतलब पानी होता है फारसी लफ्ज है,
शिकस्ते आपको इतिहास लिख दिया जाए, वर्क वर्क पे फकत प्यास लिख दिया जाए, और सरे गुरूर उठाने लगी हैं फिर मौजे, चलो फुरात पे अब्बास लिख दिया जाए। सरे गुरूर उठाने लगी हैं फिर मौजे, चलो फुरात पे अब्बास लिख दिया जाए। और तो नहीं 10-12 शायर मधुपुर से मशहूर है, बहुत अच्छा अच्छा कलाम वाले लोग शेर पढ़ते हैं, मगर एक शेर हम भी पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िए, सुनिए साहब। विर्द का चरखा सब्र का रेशम, विर्द का चरखा सब्र का रेशम, फातिमा के बुने हुए हैं हुसैन। विर्द का चरखा सब्र, अल्लामा बशीर साहब, विर्द का चरखा सब्र का रेशम, फातिमा के बुने हुए हैं हुसैन। खालिक ने चुना है मुस्तफा को, अरे मुस्तफा के चुने हुए हैं हुसैन। मुस्तफा को, मुस्तफा के चुने हुए हुसैन। आपका जलसे का नाम है जिक्र शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस ना, तो सुन लीजिए कुछ करबला पे। और मेरी कोशिश रहती है मधुपुर फतेहपुर वालों कि मैं ऐसी गुफ्तगू करूं कि जितने लोग बैठे हैं वो लोग सब समझ जाए, जब तक जिंदा रहे याद रखे। मेरी अपनी आदत, हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है, हुसैन का नाम लेना ही इबादत है। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है, हुसैन उनका नाम है जो रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ने के अलावा 24 घंटे के अंदर 3000 नफल रक्तों को पढ़ा करते थे। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है, हुसैन उनका नाम है जो सवारी रहने के बावजूद 25 पैदल हज फरमाया था। वाह वाह वाह, हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है, हुसैन उनका नाम है जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जबाने मुबारक में लुकमा चिबा चिबा के हुसैन के मुंह में डाला करते थे। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। हुसैन आम आदमी का नाम है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शमसुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हमारी जमात के तालीम दीन तशरीफ लाए, हमारे उलमा ने इस्तेमाल किया, बहुत खुशी की बात है। और अब यहाँ से देखिए 1:15 बज गया और अभी मेरी तकरीर शुरू भी नहीं हुई। बैजी साहब कि 50-50 चांस है, बच भी सकता है और मर भी सकता है। आप बोलिए, आपके मोहल्ले में समाज में ऐसा बोला जाता है कि नहीं? बोला जाता है ना भाई। मगर मौलाना कादरी फतेहपुर में पहली बार गुफ्तगू करने आया। आओ मैं आपको बच्चा दिखाता हूँ। ये आसमान कब आए, ये जमीन कब आए, ये खला कब आए, ये फजा कब आए, ये जिन्ना कब आए, ये फिरिश्ते कब आए। इसी धरती के ऊपर एक बच्चे ने जन्म लिया 6 महीने चंद दिनों के अंदर, और उस बच्चे ने ऐसा कारनामा किया, ऐसा कारनामा किया जो आज तक कोई कर न सका। और मेरा ईमान कहता है, मेरा ईमान कहता है, मेरा मुताला कहता है, मेरा विज्ञान कहता है कि कयामत तक कोई ऐसा कारनामा कर न सकेगा। ए फतेहपुर में जीने वालों, सुन्नी जियालो, नाम सुनोगे तो जमीन छोड़ दोगे। उस बच्चे का नाम कोई और नाम नहीं है, उसी बच्चे का नाम इमाम हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हसन या हुसैन। आप लोग को हम कुछ बोले थे,
हम आप लोग को बोले थे कि हम जब तकरीर करेंगे हम बोलेंगे तो चुपचाप सुनिएगा, और जब हम चुप हो जाएंगे तो तड़प कर, फतेहपुर में तड़पना इसी को बोलता है। तड़प के बोलिए, अरे लहक के बोलिए, अरे मस्ती में बोलिए, अरे उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोलिए। 1 बज गया है ना, 1 बजे के बाद बोलना होगा। 12 बजे तक जो किए सो किए। हजरत से पहली मुलाकात है, पहली ज़ियारत है, क्या बोलेंगे? कैसा मौलाना को बोला दिया, हमको बैठा दिया, मजमा सोला दिया, जो बच्चा खुचा था भगा दिया। ये सब काम नहीं करना है। बात सीख लीजिए इंशाअल्लाह। जब तक हम बोलेंगे चुपचाप सुनना है, जब चुप हो जाएंगे तो और तड़प के, और लहक के, और मस्ती में। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है, हुसैन का नाम लेना ही इबादत है। मैं तफसीली गुफ्तगू तो कर नहीं पाऊंगा, 1 घंटे की गुफ्तगू करनी मुझको, मगर कोशिश करूंगा कि कोई नतीजा निकाल के मैं आपको दे सकूं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीने शरीफ से चले, आप सुन चुके हैं। मक्के शरीफ पहुंचे, खुतूत पे खुतूत आते रहे, मक्का शरीफ से भी रवाना हुए, और आखिरकार सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जनाबे हुर ने 1000 की फौज लेकर उस मैदान में जाके रख दिया जहां सरकार इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐसा करो हमको खाने काबा जाने दो, मैं इबादत करके पूरी जिंदगी मुकम्मल कर दूंगा, या किसी मुल्क की सरहद पे जाने दो, इस्लाम की तबलीग करूंगा और जिंदगी मुकम्मल करूंगा। मगर यजीदियों ने कहा हुसैन नहीं, जाने नहीं देंगे, यजीद के हाथ पे हाथ देना होगा, समर्थन देना होगा, बैयत करनी होगी। हुसैन ने फरमाया सुनो, जान दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, खानदान दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, कुंबा लुटा दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। तो यजीदियों ने कहा हुसैन हाथ दीजिएगा तो खानदान भी बचेगा, हाथ दीजिएगा तो बाल बच्चा भी बचेगा, हाथ दीजिएगा तो भाई भी बचेगा, बेटा भी बचेगा, भतीजा भी बचेगा, भांजा भी बचेगा, पूरे आपके मानने वाले, आपके काफिले वाले बचेंगे। और हाथ पे हाथ यजीद के नहीं दीजिएगा, जंग करनी पड़ेगी, सबको शहीद होना पड़ेगा, सबको हम लोग मार देंगे, खाना भी बंद कर देंगे, पानी भी बंद कर देंगे। हुसैन ने कहा जो करना करो मगर हुसैन अपना हाथ नहीं। किसी एक यजीद ने पूछा कि हुसैन हाथ देने में क्या तकलीफ है, जान देने तैयार है, खानदान देने के लिए तैयार है। सुनिए सुनिए जवाब सुनिए। इमाम हुसैन ने फरमाया ये हुसैन का हाथ जो है ये पाक हाथ है, और पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाता है। हुसैन ये हाथ अपना कैसे दे देगा? यजीद वो है जो कभी कभी शराब पी लेता है, कभी कभी शतरंज खेल खेलता है, कभी कभी बंदर का खेल तमाशा देखता है। तो ये हुसैन का पाक हाथ है, पाक हाथ नापाक हाथ में कैसे जाएगा? अभी आपके गांव में कोई इमाम आता है और अगर दाढ़ी काट के सटा के, जैसे आप लोग कटाते खरमंडल कर दिया, मतलब नहीं इमाम रखिएगा? अरे हाँ या नहीं बोलो फट से, रखोगे इमाम? अरे हम दाढ़ी कटा देंगे, इमाम रखोगे हमको? बोलो ना भाई, का है दड़मड़ुआ इमाम नहीं रहता ना? अरे कट्टू इमाम चलेगा? दाढ़ी सरी होनी चाहिए ना, यही तो समझाना है। इमाम हुसैन ने फरमाया कि ये मेरा हाथ पाक है, यजीद का हाथ नापाक है, शराब पीता है, नमाज छोड़ता है, जालिम है, जाबिर है, झूठ बोलता है, खेल तमाशाई का शौकीन है, इसलिए हुसैन अपना पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं। कोई बजरंग दल आरएसएस और कोई मुस्लिम और पापिस्ट कारवाला में हुसैन के मुकाबले थोड़ा था। शिमर जिसका नाम सुनते हैं हाफिज कुरान था, 17 हज किया था, सोच लीजिए आप, 17 हज किए हुआ था हाफिज कुरान था, उसने इमाम हुसैन से जंग किया। पहली जंग है दुनिया में हक और बातिल की।
इमाम हुसैन का पाक हाथ में नपाक नहीं देगा, नपाक हाथ में हुसैन नहीं देगा, चाहे जो करना करो। कहा हुसैन अगर हाथ दे दोगे खानदान बचेगा, अहलो अयाल बचेंगे। तो इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा था मौलाना कादरी से, सुनो फतेहपुर वालों, काए यजीदियो, हुसैन का सर अपना सर है, हुसैन का हाथ अपना हाथ नहीं है, अपना सर हुसैन दे देगा, मगर अमानतें जो हुसैन के हाथ में बंद है वो अमानत नहीं देगा। तो किसी यजीद ने पूछा, ए हुसैन कैसी अमानत, कैसी अमानत है? इमाम हुसैन फरमाते हैं, अरे हुसैन का हाथ अपना हाथ नहीं है, हुसैन के हाथ में अबू बकर सिद्दीक की सदाकत बंद है, फारूक आजम की अदालत बंद है, उस्मान गनी की सखावत बंद है, मौला अली की शुजाअत बंद है। अरे हुसैन के हाथ में काबा का जलाल बंद है, मदीने का जमाल बंद है। बहुत खूब, वाह। सर दे देगा मगर अपना हाथ, अरे बोलो यार, अपना हाथ। इमाम हुसैन ने तो शर्तें रखी कि हमें जाने दो किसी सरहद पे किसी मुल्क के, वो भी नहीं जाने दिया। मक्का शरीफ जाने दो, वहां भी नहीं जाने दिया। क्या कहा कि बायत करनी होगी या जंग के लिए तैयारी करो। तारीख करबला में एक वाकया मिलता है कि इमाम हुसैन ने किसी को जबरदस्ती नहीं रखा, रात में चिराग को गुल कर दिया, जिसको आप लोग बोलते हैं बुझा दिया या बंद कर दिया, गुल। और सरकार इमाम हुसैन ने फरमाया जिसको जाना है चले जाओ। कई दफा रात भर जलाते रहे, बुझाते रहे, गुल करते रहे, लेकिन जब जब चिराग रोशन किया सरकार हुसैन ने, जितने गुलाम खेमे में थे सब गुलाम को मौजूद पाया। कैसे बवफा लोग थे, अल्लाह अल्लाह। कहा तुम लोग जाते क्यों नहीं हो? कहा कि हुसैन इमाम माना हूं, इमाम नबी के नवासे हैं, जहां जहां हुसैन जाएगा वहां वहां गुलामे हुसैन जाएगा। कोई छोड़कर नहीं किया। बार वक्त ज्यादा लगेगा, आइए की बातें आपको बता। आखिर वक्त भी आया, लोगों ने बंद भी कर दिया, पानी खाना भी बंद कर दिया, खाना भी बंद कर दिया, कुछ मामला बिगड़ गया, जंग शुरू भी हो गई। पहली शहादत इमाम हुसैन की जानिब से उसकी हुई जो कैदी बनाकर घेर घार करके उस चटियल मैदान पे लाए थे जनाब हुद। मगर एक बात बता देता हूं, तकरीर बहुत आप सुने होंगे। खेमा जब लगने की बारी आई तो सरकार हुसैन फरमाते हैं, अब्बास खेमा तैयार करो, अली अकबर खेमा तैयार करो, मुस्लिम बिन औसजा खेमा तैयार करो, जनाबे जहर खेमा तैयार करो। तमाम लोगों ने मैदान में खेमा की खुदाई करने लगे। कुछ ही देर के बाद हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती है और कहती, भाई मेरा दिल बड़ा घबरा रहा, इस मैदान में खेमा मत लगाइए। आका हुसैन फरमाते, प्यारी बहना क्या हुआ? कहा भाई मुझे मालूम नहीं, मदीने से मक्के को आए, मक्के से मकामे बैजा को आए, मकामे बैजा से इस मैदान तक आए, ना जाने सैकड़ों जगहों पे खेमा लगा उखड़ा, मगर ये कैसा मैदान है? अली अकबर खोदते हैं तो खून निकल रहा है, अब्बास खोदते हैं तो खून निकल रहा है, मुस्लिम खोदते हैं तो खून निकल रहा है, जनाबे ज़हर खुदाई कर रहे हैं तो खून निकल रहा है। मेरा दिल बड़ा घबराता है, भाई इस मैदान में ना रुकिए, खेमा मत लगाइए। आका हुसैन फरमाते हैं, ठहर जाओ मेरी प्यारी बहना, मैं बाहर जाता हूँ, पता करता हूँ। खेमे से बाहर आए, एक मुसाफिर सफर को जा रहा, आवाज लगाई आका हुसैन ने, ए मुसाफिर ठहर जा। मुसाफिर ने अपना सफर रोक दिया। आका हुसैन फरमाते हैं, मुसाफिर बता ये कौन सा मैदान है, इस मैदान का नाम क्या है? तो मुसाफिर ने कहा था, इस मैदान का 3 नाम है, कुछ लोग मैदान तिफ कहते हैं, कुछ लोग मैदान नेनुआ कहते हैं, और कुछ लोग इस मैदान को मैदान करबोबला कहते हैं। आका हुसैन ने जैसे करबोबला का नाम सुना है, अपने सर को सजदे में रख दिया है और प्यारी बहन ज़ैनब से कहा, बहन ज़ैनब इस मैदान से वापस जाने का नहीं, यही वो मैदान है जो बार बार मुझे ख्वाब में दिखाया गया है। इसी मैदान में आके इम्तिहान देने के लिए मेरी माँ फातिमा ज़हरा ने हमें दूध पिलाई है। इसी मैदान में आके सब्र का इम्तिहान देने के लिए बार बार बाबा अपनी गोद में खिलाते थे। इसी मैदान में आके
सब्र का इम्तिहान देने के लिए मेरे नाना जान ने मेरे मुंह में लुकमा चिबा चिबा के डाला करते थे और फरमाया करते थे, ए बेटा हुसैन, करबला के मैदान में जाने के बाद, करबला के मैदान में जाने के बाद वहां जाकर के जो मेरा दीन है, जो मेरा इस्लाम है, जो मेरी शरीयत है, ये बेटा हुसैन, उसे जरूर बचाना। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, यहाँ से जाना नहीं है, यहीं पे रुक के सब्र का इम्तिहान देना है। अल्लाह अल्लाह, बड़ी तेजी से मैं आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जंग शुरू हो जाती है, गुलामाने हुसैन शहीद हो रहे हैं। यजीदियों ने कहा, ए लोगों, हुसैन के वफादार शहीद हो रहे हैं, हुसैन के मानने वाले शहीद हो रहे हैं, हुसैन के चाहने वाले शहीद हो रहे हैं। ए यजीदियों, हुसैन का जब बेटा शहीद होगा, भतीजा शहीद होगा, भांजा शहीद होगा, बेटा शहीद होगा, तब हुसैन बैयत करेंगे। एक हुसैन का नख्ते जिगर अली अकबर तशरीफ लाते हैं और कहते, बाबा जान, अब रहा नहीं जाता है, ताने सुना नहीं जाता, बाबा जंग में जाने की इजाजत दीजिए। आका हुसैन फरमाते हैं, ए बेटा अली अकबर, बड़ी नाजो नेमत से तेरी फूफी ज़ैनब ने तुम्हें पाला है, जाकर अपनी फूफी से इजाजत मांग। हजरत अली अकबर हजरत ज़ैनब के पास जाते हैं और अर्ज करते, फूफी जान, करबला में जाने की इजाजत दीजिए। हजरत ज़ैनब फरमाती है, ज़ाहिरी जिंदगी से जब से नाना जान पर्दा फरमाए हैं, जब नाना को देखने की तबीयत होती है, जी भर के तेरी फूफी ए अली अकबर तुझे दीदार करती है। इस कदर नबी के मुशाबे थे हजरत अली अकबर, जो सरकारे हुसैन के लख्ते जिगर है। लेकिन शेर के बेटे को गरजना सिखाया नहीं जाता, मछली के बच्चे को तैरना सिखाया नहीं जाता। अली अकबर तो भी हुसैन के बेटे हैं, अली के पोते हैं। अर्ज करते हैं, ए फूफी जान, याद कीजिए तारीख का वो पन्ना जब दावत जुल अशीरा में मेरे नाना जान ने मक्के की वादी में आवाज लगाई थी और मुशरिकों को पैगाम इस्लाम दिया था। कहा था मेरे नाना ने, बताओ मैं कभी झूठ बोला हूँ? तो लोगों ने कहा नहीं। अमानत में खयानत किया तो लोगों ने कहा नहीं। तब मेरे नाना ने फरमाया था, अल्लाह एक है, उस एक अल्लाह का मैं सच्चा नबी हूँ। तो लोगों ने गालियां दिया था, लोगों ने पत्थर बरसाए थे, लोगों ने पूरा भला कहा था। मगर उसी अंजुमन में, उसी बैठक में, उसी पंचायत में, उसी जलसे में, उसी मजमे में एक 10-12 साल का बच्चा था, खड़ा हो जाता है और नाना जान से कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं आपका साथ दूंगा। आवाज आती है, ए बच्चे, तुम्हें मालूम है मक्का छोड़कर मदीना जाएंगे, इनका इतना लंबा सफर है, क्या साथ दोगे? बच्चे ने कहा, एक नबी से वादा कर रहा हूँ, कभी बेवफाई नहीं करूंगा। ए बच्चे, कत्ले नबूवत की रात होगी, बिस्तर नबूवत पर सोना पड़ेगा, क्या वादा निभाओगे? बच्चे ने कहा, नबी से वादा कर रहा हूँ, कभी बेवफाई नहीं करूंगा। आवाज आती है, ए बच्चे, इनके दीन के खातिर खानदान को कुर्बान करना पड़ेगा, खानदान की बनियारी करोगे। तो बच्चे ने कहा था, ए अल्लाह, ए आवाज देने वाले, मैं नबी से वादा कर रहा हूँ, कभी बेवफाई नहीं करूंगा। आज करबल के मैदान में हुसैन का बेटा अली अकबर अपनी फूफी हजरत ज़ैनब से कहते हैं, ए फूफी जान, मक्के की वादी में जिसने वादा किया था, 10 साल 12 साल का जो बच्चा था, वो बच्चा कोई और नहीं था, वो मेरा दादा मौला अली था। दादा ने वादा किया है नाना से, आज उसका पोता वादा निभाने जाए। हाथ उठा के बोल दे, या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन, और जी लगा के या हुसैन। बहुत तेजी से गुफ्तगू कर रहा हूं, इसलिए ये तहरीर भी आ गया। अगर तकरीर करें कि हम छोड़ दें, साहब तकरीर करें तो फिर लीक पढ़ के कौन 14 मालिक का है बनाता? तकरीर कर रहे हैं, हम तो पहली तकरीर नहीं कर रहे, हम तो शुरू किए हैं। अगर जरूरी है ना तो बाद में कर लेंगे। तड़प तड़प के बोलिए, और मोहब्बत से, और जी लगा के, सारे लोग हाथ उठा के बोले, या हुसैन,
इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर को दूल्हा बना के करबला के मैदान में जब उतारा जाता है, सरकारे हुसैन खेमे से बाहर आके दुआ फरमाते हैं, ए परवरदिगारे आलम, आज हुसैन का लाडला बेटा अली अकबर तलवार चलाने के लिए करबला के मैदान में गया। ए अल्लाह मदद फरमा, ए अल्लाह करम फरमा, ए अल्लाह मदद फरमा। अल्लाह अल्लाह, अली अकबर का बेटा है, हुसैन का बेटा अली अकबर है, तलवारें चला रहे हैं तो ऐसा लगता था कि सारी दुनिया की ताकत है हुसैन के बेटे की तलवार में समा गई है। जिधर मैमाना में जाते तो मैमाना साहब, मैसरा तरफ जाते मैसरा साहब, आपके लिए आसान कर दो, पूरब गए पूरब साहब, पश्चिम गए पश्चिम साहब, उत्तर गए उत्तर साहब, दक्षिण गए दक्षिण साहब। शिमर बौखला गया, खुली घबरा गया, इब्ने अमर इब्ने सयाद पागल हो गया। ए यसीदियो, ये हुसैन का बेटा है, इसे ये करके जाओगे, सब मारे जाओगे। एक बार की हमला करो, चौतरफा हमला करो, तीरों की बारिश करो, नेजों से हमला करो। अल्लाह अल्लाह, अब चारों तरफ से हमले हुए। अली हजरत हुसैन का लख्ते जिगर अली अकबर लहू लहान हो गए, खून से लथपथ हो गए। एक नेजा दिल पे चुभा और लड़खड़ाते हुए करबल के मैदान में गिरे हैं तो एक मनहूस आवाज गूंजी है करबला के मैदान में, हुसैन तेरे जवान बेटे की जवानी को पाश पाश कर दिया। अल्लाह अल्लाह, हुसैन खेमे से बाहर आए, करबल के मैदान में अपने बेटे को संभाला, खेमे के करीब लाया और अपने मुबारक हाथों की मुबारक अंगुलियों के पोरों को कंघी की मानिद अपने बेटे लख्ते जिगर अली अकबर के सर पे फेर रहे हैं और फरमा रहे, बेटा अली अकबर, वो देख हौजे कौसर पे नाना जान इंतजार कर रहे हैं। आप भी बेटे हो किसी का, आप भी बाप हो, आपकी भी औलाद है। फतेहपुर में जीने वालों, करबला की तारीख सुनने वालों, बताओ मौलाना कादरी को कि एक जवान बेटा खून से लथपथ हो, नेजा लगा हो, तीर लगे हो और बेटा जवान बाप की गोद में हो, बताओ बाप को कैसा लगता होगा। अरे जरा महसूस करो, करबला की तारीख कहानी नहीं है, अफसाना नहीं है, जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए करबला की तारीख पढ़ी जाती है, करबला की तारीख सुनी जाती है। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेटा ए अली अकबर, वो देख नाना इंतजार कर रहे हैं। मगर जवान बेटा खून में लथपथ कहता, बाबा जान बहुत प्यास लगी है बाबा, अगर चंद कतरा पानी मिल जाए तो मैं फिर यजीदियों को मारूंगा, फिर मैं तलवारें चलाऊंगा। ए बाबा, चंद कतरा पानी मिल जाएगा ना तो मैं फिर यजीदियों को मारूंगा, फिर तलवारें चलाऊंगा बाबा। आका हुसैन फरमाते हैं, बेटा 3 दिन हो गया, पानी बंद है, खाना बंद है, दाना बंद है, लेकिन ए बेटा, वो तेरा बाबा वो हुसैन है जिनके घर में आज तक मांगने वाला कोई खाली नहीं लौटा है। आज हुसैन का बेटा कैसे खाली जाएगा? अल्लाह अल्लाह। फरमाते बेटा हुसैन मुंह खोल, और करबल के मैदान में वो प्यास से मुंह खोला है उनके लख्ते जिगर बेटे अली अकबर ने, तो अपनी सूखी जबान हुसैन अली अकबर के मुंह में डालते हैं और फरमाते बेटा चूस। चुस्कियां लेने के बाद अली अकबर कहते हैं, बाबा प्यास खत्म हो गई बाबा, मगर एक नेजा दिल में लगा है, बहुत दर्द हो रहा है, बड़ी चीज हो रही, बड़ी तकलीफ है बाबा, अगर ये नेजा बाहर निकल जाता ना तो मैं फिर तलवारें चलाता, मैं फिर यजीदियों को मारता बाबा। सारी दुनिया की कुव्वत को इकट्ठा किया है हुसैन ने, और दोनों हाथों को लगाकर अली अकबर के सीने से जब नेजा बाहर निकाला तो सिर्फ नेजा नहीं निकला, नोके नेजा में अली अकबर का धड़कता दिल बाहर निकल आया। आतिफे ग़ैबी से आवाज आई, हुसैन जवान बेटे का दिल देख सकोगे? हुसैन अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, जवान बेटे का धड़कता दिल तो नहीं देख सकता, मगर वो दिल देख सकता हूँ जो कुरान की हिफाजत के लिए निकल जाए, वो दिल देख सकता हूँ जो खाने काबा के तक़द्दुस के लिए निकल जाए, वो दिल देख सकता हूँ जो नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए निकल जाए। और हुसैन फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, अल्लाह एक जवान बेटा 18 साल की कड़ियल जवानी लेकर अली अकबर करबला के मैदान में आया। ए अल्लाह, अगर तू 100 बेटा दिया होता और 100 बेटा जवान होता और हुसैन का 100 बेटा करबला के मैदान में आता तो 100 बेटों को तेरी राह में कुर्बान कर देता और इस्लाम के दामन को दागदार होने से बचा लेता।
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह। देखिए 1.5 से पौने 2 घंटा मैं तकरीर करता हूँ शहादत पे, मगर वक्त भी नहीं है और किसी पे बार बनना नहीं। मेरे मेहमान खतीब है, पहली मुलाकात है, एक कड़ी मैं दिखाता हूँ 10 से 12 मिनट में। मगर आपसे मेरी गुजारिश है कि जहाँ आपको लगे तो हुसैन को पुकारिएगा, एक बार हाथ उठाइए, मुट्ठी बनाइए और पूरी ताकत लगा के बोलिए या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। आखिरकार तमाम लोगों की शहादत के बाद खेमे में आका हुसैन जाते हैं और फरमाते हैं, ए उम्मे रुबाब, ए शहरे बानो, आज जाने मोहब्बत को अपने निगाहे मोहब्बत से देख लो। आप सोच के देखो मेरे भाई, आपके दिल के अंदर दिल धड़कता है। नबी का कलमा पढ़ने वाले आशिके रसूल है, बताइए कोई शौहर अपनी बीवी को जाकर घर में कहेगा कि आखिरी बार देख लो, बताओ उस बीवी को कैसा लगेगा? खाली महसूस करके हमें बताओ। एक जवान भाई जवान बहन को घर में जाके कहे कि मेरी बहन आखिरी बार देख लो, क़यामत में मुलाकात होगी, बताओ उस बहन को कैसा लगेगा? 14 साल का बीमार बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे में कहते हुसैन बेटा देख लो बेटा, आखिरी बार अपने बाप को, अब तेरा बाबा करबल जाने को तैयार है, कोहराम पपा है खेमे हुसैनी में। आका हुसैन फरमाते नहीं, तुम अली की औलाद हो, फातिमा ज़हरा के आंचल के तले पले हो, आवाज बुलंद नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, हम सब्र के लिए आए हैं, हमें सब्र का इम्तिहान देना है। ए बहना, ए मेरी बीवी, ए मेरे बच्चे, ए मेरे बेटे, मेरी वजह से मेरे नाना ने मेरे मामू को फिदिया दे दिया, वो इंतकाल हो गए, और मेरे नाना ने मेरे लिए कहा अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आज हुसैन अपने मामा का फिदिया अदा करना है, उसे करबला जाने दो, रो मत, कैसा लगता होगा सोचो। मगर प्यारी बहन ज़ैनब कहती भाई आज आखिरी बार तेरी बहन तुझे करबला का दूल्हा बनाएगी। अमामा निकालती है और अपने हाथों से इमाम हुसैन के सर पे बांधती है। जुब्बा शरीफ निकाली और इमाम हुसैन को पहनाया, एक पटका निकाला और निकालने के बाद इमाम हुसैन की कमर में बांधा। उलमा बैठे हैं, पढ़े लिखे जी सलाहियत है, मैं तवज्जो चाहता हूँ और एक सवाल करना चाहता हूँ। तारीख है, नबी के एक सहाबी रसूल है हजरत खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद सरकार के चंद मुँहे मुबारक, चंद बाल शरीफ पगड़ी में बांधते थे अमामे में ना, तो जंग जीत लेते थे। ए दुनिया वालों, मौलाना कादरी को बताओ, खालिद बिन वलीद नबी के चंद मुँहे मुबारक अमामा में बांध ले तो जंग जीत ले। आज हुसैन के सर पे नबी का अमामा बंधा हुआ है और जिस्म पे नबी का जुब्बा शरीफ डाला हुआ है और कमर में कोई पटका, आम पटका नहीं है, फातिमा ज़हरा की चादर का टुकड़ा बंधा हुआ है। 22,000 लश्करे जर्रार क्या, अगर पूरी दुनिया एक तरफ होती तो हुसैन का कुछ नहीं होता। मगर मर्जी मौला यही है, मशीयत इलाही यही है। नबी का अमामा सर पे है, नबी का जुब्बा जिसमें पाक पर है, हैदरी जुल्फिकार हाथ में है, और जब चढ़े हैं घोड़े पे सवार हुए हैं और लगाम को हुसैन ने जब पकड़ा है, थामा है, तो ऐसा लगता था कि निजाम कायनात को संभाल रखा है हुसैन ने। चाबुक पे चाबुक दे रहे हैं मगर घोड़ा बढ़ता नहीं है। घोड़े से हुसैन फरमाते बेटा डर गया है क्या जंग में जाने से? झुंझुरू हिलाकर, सर हिलाकर घोड़े ने जवाब दिया आका मैं डरा नहीं हूँ, मोहब्बत की जंजीर में बंध गया हूँ। पीछे पलट कर देखिए ना, बीबी सकीना दोनों पांव से लिपट गई है, अगर पांव उठाऊंगा तो सकीना दब जाएगी और सकीना को दबा बनना चाहता, सकीना को बचाकर मैं हुसैनी बनना चाहता हूँ। बताओ मेरे भाई मेरे दोस्त, जंग की तैयारी 71 लाशों को उठाया है हुसैन ने और जंग में जा रहे हैं तो एक छोटी बच्ची आके पीछे घोड़े के दोनों पांव से लिपट रही है। हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, अपनी बेटी को सीने से लगाया और फरमाते बेटी तेरी मोहब्बत के कदरदान कयामत तक के मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह की जानिब से जो नेमत मिलने वाली है बेटी, बीच में रुकावट ना बनो। और एक सकीना कह के रो रो के बाबा मत जाइए करबल के मैदान में, आज सुबह से जो जो करबल गया है बाबा वापिस नहीं लौटा।
आप जाओगे बाबा, सकीना बाबा किसे कह के पुकारेगी? बाबा आप जाओगे तो नबी की हदीस कौन सिखाएगा? अल्लाह अल्लाह। बाबा आप करबल चले जाओगे तो कुरान पढ़ाना कौन सिखाएगा? एक जानी फर्ज है इस्लाम का, एक जानी मोहब्बत है औलाद की। कयामत तक की बेटियों को सबक दिया हजरत सकीना ने। मैं कयामत तक की बेटियों, इस्लाम की बात आ जाए तो आज सकीना अपने बाबा हुसैन को करबला भेज रही है। कर इस्लाम के खातिर बात आज पा जाएगी तो तुम भी अपने अपने बाप को मैदान जंग में रवाना कर देना। हुसैन घोड़े पर बैठे करबल के मैदान में गए। यजीदियों ने सोचा था ना कि 3 दिन का भूखा है हुसैन, 3 दिन का प्यासा है हुसैन, बेबस हो गया होगा हुसैन, नर्वस हो गया होगा हुसैन, चूर चूर हो गया होगा हुसैन। अल्लाह अल्लाह, मगर हुसैन की जब तलवार चलने लगी है तो गाजर मूली की तरह यजीदी कटने लगे हैं। सारे यजीदी बौखला गए और बौखला कर कहे अरे ये हुसैन है। हुसैन को देखकर क्या समझ रहे हो? 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा है, नर्वस हो गया होगा, 71 लाशों को उठाया होगा, उलमाए किराम से दुआ चाहता हो। किसी यजीदी ने कहा ए यजीदियो, हुसैन को देखोगे तो भूखा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे प्यासा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे नर्वस नजर आएगा, हुसैन को देखोगे बेबस नजर आएगा, मगर हुसैन में देखोगे तो फातिमा का दूध नजर आएगा, हुसैन में देखोगे अली का खून नजर आएगा, हुसैन में देखोगे तो मुस्तफा का जाहो जलाल नजर आएगा। हे यजीदियो, एक साथ हमला करो, चौतरफा बारिश, तीरों की बारिश करो, तलवार से यलगार करो, वरना तने तलहा एक सिपाही, इस्लाम का सिपाही, इमाम हुसैन नबी का नवासा 5000 लश्कर जर्रार को कत्ल कर देगा, मार डालेगा। अगर हुसैन को नर्वस करना है तो चौतरफा बारिश करो, चौतरफा तीर चलाओ, चौतरफा तलवार से हमला करो। अल्लाह अल्लाह, एक शकी ने तीर चलाया है और सीने पे चढ़ा, वो पीछे तरफ से निकल गया। दूसरा आया है नेजा, जो पुष्ट पे मारा है तो सीने के जानिब निकल आया है। तीसरा आया है तो आप जहां सजदा गाह पे मारा और खून उसके नोक बाहर निकलने के बाद लड़खड़ाते हैं हुसैन। सूफिया किराम ने लिखा है कि जब तक घोड़े पे थे हुसैन तब तक कयाम की हालत में थे, और घोड़े से जमीन पे आने लगे तो रकू की हालत में थे, और जब जमीन पे आए तो हुसैन ने अपना सर सजदे में रख दिया है। और कयामत तक कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को कहा है ए मुसलमानों, आज देखो तेरा हुसैन तलवारों की झुरूट में सजदा अदा कर रहा है। सफर में रहो, हजर में रहो, घर में रहो, बाहर रहो, जहां रहो, आज तेरा हुसैन तलवारों की झुरूट में सजदा कर रहा है। हुसैन का सच्चा गुलाम वही होगा जो 5 वक्ता सजदा अदा करेगा, नमाज अदा करेगा, सजदे से गाफिल नहीं होगा। आया यजीद हरामखोर ने कहा हुसैन आखिरी वक्त है, बैयत कीजिए वरना सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। हिम्मत लगाई हुसैन ने और फटकारा और फरमाया तुझे मालूम है मैं किसका बेटा हूँ? मैं अली का बेटा हूँ। अली मेरा बाबा। कूफा के जामे मस्जिद में जब दुश्मनों ने सर उतारा तो मुसल्ले पे खड़े थे मेरे बाबा, और कयाम की हालत में, नमाज की हालत में मेरे बाबा के सर को तन से जुदा किया गया। आज उसका बेटा हुसैन सर देगा तो सजदे की हालत में देगा, ताकि नल्ला के कलमा पढ़ने वालों को ये सबक मिल जाए कि सब छूटे तो छूटे, कभी सजदा ना छूटे, सब छूटे तो छूटे, कभी नमाज ना छूटे। उलमा से आपने सुना होगा जन्नती नौजवानों के सरदार है सरकार इमाम हसन हुसैन। अगर जन्नत जाना चाहते हुसैन के साथ तो 5 वक्ता नमाज अदा करते रहिए, कुरान पढ़ते रहिए, हक बोलते रहिए, सच बोलते रहिए, माँ बाप की खिदमत करते रहिए। बीवी को सताना नहीं है, शराब नहीं पीना है, गांजा नहीं पीना है, ताशा नहीं खेलना है, जुआ नहीं खेलना है। हर हराम से तौबा करो और दुनिया वालों को बता दो कि मुसलमान है मुसलमान, और मुसलमान न दुकान के लिए जीता है न मकान के लिए जीता है, मुसलमान
मदनी सरकार ने जो ईमान अता किया है उस ईमान के लिए जीता है। मुहर्रम शरीफ खत्म हो गया है। मैं ख्याल किया था कि कुछ शहादत के बाद करबला की तारीख मैं आज रखूंगा फतेहपुर में, मगर वक्त इजाजत नहीं देता। अगर मेरी जिंदगी सलामत रही, आपकी मोहब्बत बाकी रही और किसी मोड़ पे अगर मैं मिल गया आपसे, तो मैं मेंबर रसूल से वादा करके जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह जहां से तकरीर खत्म हो रही है वहीं से इंशाअल्लाह तकरीर शुरू करूंगा। और तकरीर किया ही नहीं, इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है, आपके लिए मेरी दुआ दिल से निकल रही है। ए अल्लाह, जिसने ये मजलिस हुसैनी सजाया है, ए अल्लाह उनकी दौलतों में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मैं आपको दुआ देना चाहता हूँ और मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। जितने नौजवान बूढ़े बच्चे बैठे हैं सब लोग हाथ उठाइए, को बाकी नारे सब लोग हाथ उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रजा का दामन, हुसैन का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शमसुद्दीन साहब क़िबला बनारसी हजरत कुछ देर बोलेंगे, फिर फौरन शाहकार तरन्नुम हजरत नदीम रजा फैज़ी मधुपुरी